के बारे में जाना। आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु चमकता हुआ सितारा है और सभी जीव के अंदर आत्माएं हैं। परमात्मा अलग है और आत्माएं अनेक हैं। तो आज हम जानेंगे कि परमात्मा हम किसको कहें, क्योंकि सभी धर्म में भगवान को, परमात्मा को याद तो सभी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसका यथार्थ परिचय हम नहीं जानते हैं। तो यहाँ जो एक चित्र आपके सामने है, तो यहाँ ऊपर लिखा है सर्व आत्माओं के परम पिता। तो परम पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पिताओं के पिता है। इस सृष्टि पर जितने भी पिता हुए सभी के वो पिता हैं, चाहे वो धर्म पिता हुए, चाहे वो अपने अपने परिवारों में पिता हैं, लेकिन सभी के पिता वो परम पिता परमात्मा एक हैं। तो आज हम उन्हें जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन है। तो यह हम देखते हैं हिंदू धर्म में रामचंद्र जी को हम भगवान मानते हैं, लेकिन रामचंद्र जी ने युद्ध पे जाने से पहले शिव की आराधना की, तो जरूर वो उनसे बड़े हैं, शक्तिशाली होंगे। दूसरा, अमरनाथ में भी शिव की पूजा है और विश्वनाथ के मंदिर में भी शिव की ही पूजा है। द्वापर युग जब शुरू हुआ और भक्ति काल शुरू हुआ, तो राजा विक्रमादित्य ने शिवलिंग की स्थापना की, सोने के मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की, जो कि हीरे जड़ित था। क्योंकि आत्मा के अंदर द्वापर युग में थोड़ी शक्ति होने के कारण आत्मा को इस चीज का ज्ञान था कि आत्मा प्रकाशवान है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पशुपति नेपाल में भी शिव की ही आराधना हो रही है। तो ऐसे हम जानते हैं कि भारत के चारों कोनों में, चारों दिशाओं में शिव की पूजा हम कर रहे हैं, जिनको हम निराकार ज्योतिर्लिंगम शिव के नाम से जानते हैं। अभी हम दूसरे धर्म की बात करते हैं। तो इस्लाम धर्म में भी जब तक वो मक्का नहीं जाते तो अपने जीवन को सफल नहीं समझते। तो वहाँ पर भी क्या है, संगे अस्वद नूर ए इलाही परम पवित्र पत्थर है, जिसको वो छूकर और चूमकर आते हैं। तो वहाँ भी वो भले अल्लाह कह रहे हैं, लेकिन याद किसको कर रहे हैं? निराकार ज्योतिर्बिंदु को। फिर आगे बौद्ध धर्म वाले भी अपने ध्यान को जो केंद्रित करते हैं, या तो कैंडल लाइट पर करते हैं, या एक परम पवित्र पत्थर वो मानते हैं रेड कलर का, उसको 3.5 फीट की ऊंचाई पर रखकर उस पर अपना ध्यान स्थिति को स्थित करते हैं। तो वो भी कैंडल लाइट पर माना निराकार बिंदु को ही परमात्मा मान रहे हैं। ऊपर गुरु नानक देव ने भी कहा, एको ओमकार निराकार अयोनि पुरुष अकाल मूरत। तो परमात्मा क्या है? उसका कोई आकार नहीं है, माना वो ना स्त्री है और ना वो पुरुष है, वो इन सब से हटकर है। और वो अकाल मूरत है, माना उसे काल नहीं खा सकता। अयोनि माना स्त्री या पुरुष वो नहीं है। तो किसको याद कर रहे हैं? निराकार को। क्राइस्ट ने भी कहा क्रिश्चियन धर्म में, गॉड इज वन और गॉड इज लाइट। तो परमात्मा एक है और वो चमकता हुआ सितारा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों ने एक निराकार ज्योतिर्बिंदु को ही परमात्मा के रूप में स्वीकार किया है। तो जैसा हमने पहले लेसन में जाना कि मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूँ, तो मेरा पिता परम पिता सर्व धर्म की आत्माओं का एक पिता परम पिता परमात्मा शिव है, जिनका स्वरूप निराकार ज्योतिर्बिंदु है। जैसे मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा निराकार ज्योतिर्बिंदु हूँ, ऐसे मेरा पिता भी निराकार ज्योतिर्बिंदु है। जैसे कि हम देखते हैं कि पशु का बच्चा पशु के जैसा होता है, पक्षी का बच्चा पक्षी के जैसा होता है, और हम मनुष्य के बच्चे मनुष्य के जैसे हैं। तो ऐसे ही मैं आत्मा और मेरा पिता वो परम पिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु है। ओम शांति।